शिक्षा को जानता नहीं या तो बुद्धि गुड़िया का खेल समझता है। अरे इस युग में कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, माताएं विधवा हो जाएंगी, रक्त की नदियां बहेंगी, कितने का सुहाग उजड़ जाएगा। यहाँ पर कौवे मरवाएंगे, गीत मरवाएंगे, सियार लाशों को नोच नोच कर खाएंगे। इतना नरसिंगार होगा तो समझता है कि युद्ध कर सरनिया भी। इतना कहा धृतराष्ट्र ने हाथ दबा दिया, बेटा बना हुआ काम बिगड़ जाएगा, कैसे भी कृष्ण को अपने पक्ष में करो। तो दुर्योधन ने कहा कि गोविंद ये राजपाट की बात है तो हम बाद में भी कर लेंगे, चलो मेरी माता ने तुम्हारे लिए व्यंजन बनवाए हैं, 56 भोग बनवाए हैं, चलो भोग पाओ। भगवान ने कहा कि दुर्योधन हम तुम्हारे यहाँ पर भोजन नहीं करेंगे। देखो दुर्योधन भगवान का संधि है, दुर्योधन की बेटी भगवान के पुत्र शाम के संग विवाह हुआ है, लक्ष्मण संधि खा संधि।
लेकिन भगवान कह रहे हैं कि दुर्योधन तेरे यहाँ पर भोजन नहीं करूंगा। क्यों? बोले भोजन वहां पर करना चाहिए कि भोजन के अभाव में अगर प्राण निकल रहे हैं तो प्राणों को बचाने के लिए भोजन करना चाहिए। मेरे प्राण नहीं निकल रहे। दूसरी बात है भोजन वहां पर करना चाहिए कि अगर कोई प्रेम से भोजन कराता है तो भले पेट भरा हो, प्रेम से भोजन करा रहा है तो वहां पर भोजन आ करना चाहिए। तो दुर्योधन मेरे प्राण नहीं निकल रहे, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं, इसलिए आज मैं तुम्हारे यहाँ पर भोजन नहीं करूंगा। और दुर्योधन तीसरी बात ये कि आज मेरा नौता है, निमंत्रण है। बोले कहाँ? बोले विदुर काका के यहाँ पर मेरा नौता है। विदुर जी आम सभा में बैठे बैठे सुन रहे थे। विदुर जी मन में सोचने लगे मैंने तो नौता कभी दिया ही नहीं, लेकिन कृष्ण मेरे यहाँ पर भोजन करने के लिए कह रहा है, अवश्य आएगा, वचन दिया है आएगा। तुरंत विदुर जी वहां से खड़े हुए और ग्वालों की जहाँ पर मोहल्ला है वहां पर दौड़े, बजाती हो दौड़े कि मेरे कन्हैया को, मेरे लाला को माखन मिश्री बहुत प्रिय है, इसलिए माखन लेने के लिए दौड़ पड़े। दुर्योधन की मिठाई का त्याग करके विदुर जी जैसे कहे पीछे से भगवान आए हैं। सुलभा जी अपनी कुटिया में अंदर स्नान कर रही थी, दरवाजा बंद था। भगवान ने कुंडी खटखटाई, आवाज लगाई, काकी तनिक दरवाजा खोलो, काकी मैं आया हूँ, दरवाजा खोलो। सुलभा जी ने जैसी आवाज सुनी कि ये तो मेरे द्वारकाधीश की आवाज है, मेरे कृष्ण की। झट से वस्त्रों को धारण करके और दौड़ करके आई। दरवाजा जैसे खोला है तो द्वारकाधीश को सामने सम्मुख देखा है। मुंह खुला का खुला रह गया, आंख फटे के फटे रह गई। एक टकटकी लगा कर कृष्ण को निहारने लगी, न कुछ बोलती है, आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान भी देखने लगे, मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा कि काकी मैं अंदर आऊं कि यहीं से लौट जा? सुलभा जी ने कहा नहीं, आओ गोविंद आओ, मैं तो आपकी प्रतीक्षा ही कर रही थी। कुटिया पर पहुंचे हैं। सुलभा जी उनको अंदर लेकर के गई है। इतने भाव विभोर हो गई सुलभा जी कि जब हमारा अत्यधिक प्रियतम जब हमारे यहाँ पर आता है तो हमारे देह अध्यास बन जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मेरा, प्रेम गली अतिसागरी जामे दो न समा। प्रेम की जब पराकाष्ठा होती है तो परमात्मा स्वयं दौड़ करके चले आते हैं। भगवान आए, कुटिया में प्रवेश किया। सुलभा जी पीड़ा लेकर के आई हैं, बिछाते हैं, आओ गोविंद तनिक यहाँ पर बैठो। भगवान जैसे बैठने के लिए होते तो सुलभा जी कहती गोविंद अभी अब यहाँ पर ठीक नहीं। क्यों? ऊंचा नीचा है ना, आप ढंग से बैठ नहीं पाएंगे। पीड़ा उठा करके दूसरी जगह पीड़ा डाला, कन्हैया यहाँ पर बैठो। भगवान जैसे बैठने के लाला यहाँ पर ठीक नहीं। बोले क्यों काटे? बोले यहाँ पर चींटियाँ घूम रही ना, आपको काटेंगे। भगवान उन्हें खड़े हो गए, फिर पीड़ा लेकर के तीसरी जगह डाला। भगवान बैठने के लिए जैसे टोक दिया, कन्हैया लाला यहाँ पर। कहा कि आप हमको कहीं नहीं तो बिठा लो, आप बार बार बिठाते हैं, बार बार उठा देते हैं, बिठा ला। सुलभा जी ने कहा कि कन्हैया तुम्हारे काका जी अभी आते होंगे तुम्हारे लिए कुछ लेकर के, भूख लगी है ना लाला? हाँ काकी बहुत जोर की भूख लगी है। मैं कुछ देखती कुछ भूख। एक टोकरी में केले रखे थे, सुलभा जी केले लेकर के आई, सामने बैठ गई है। भगवान को टकटकी लगा करके देख रही है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, केला लेकर के छील रही है। केले को तो नीचे पटक देती है तो छिलका भगवान भगवान बड़े प्रेम से वो छिलका खाने लगे हैं।
भगवान वस्तु के भूखे नहीं, भगवान तो केवल प्रेम के लिए। एक छिलका, दूसरा छिलका, तीसरा छिलका, चौथा छिलका खाते जा रहे हैं परमात्मा, ये भूल के उसका देह अध्यास मिट गया, उसका केवल तदेकता परमात्मा में हो गई, कृष्ण में हो गई, इसलिए वो कृष्ण के अलावा और कुछ नजर नहीं आया। इतनी देर में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने आकर कहा, अरे देवी सुनती हो, देखो मैं माखन मिश्री लेकर के आया हूँ, जल्दी आओ, बाहर आओ। सुलभा जी बाहर आई, अंदर आओ प्रभु। नहीं मैं अंदर नहीं आऊंगा। देखो आज कृष्ण ने मेरा इतना बड़ा मान बढ़ा दिया कि बड़ी सभा में कह दिया कि आज तो मैं भोजन करूंगा विदुर काका के यहाँ पर। मेरा कन्हैया आ रहा होगा, मैं द्वार पर खड़े होकर प्रतीक्षा करूंगा, अगर मैं द्वार पर नहीं मिला तो वही लौट ना जाए, इसलिए मैं यहीं पर रहूंगा। सुलभा जी ने कहा कि अंदर तो आओ, देखो अंदर कोई बैठा है, अंदर आओ देखो। विदुर जी ने जैसे अंदर झांक करके देखा तो भगवान पीड़ा पे बैठ करके मुस्कुरा रहे थे और केले के छिलके खा रहे। विदुर जी अंदर आए, अंदर आकर के भगवान से कहा, अरे गोविंद कन्हैया आप कब आए? भगवान ने कहा कि काका जी आप जब बाजार की तरफ दौड़ लगा रहे थे ना, हम पीछे से आए। अच्छा कन्हैया, अरे सुलभा देवी तुमने कुछ खिलाया? अरे दुर्योधन के यहाँ पर कुछ खाया नहीं, इसने भूखा है मेरा कन्हैया, मेरा लाला भूखा है, कुछ खिलाया कि नहीं खिलाया? सुलभा जी ने कहा कि बस केले रखे थे, मैंने बस केले ही खिलाया। विदुर जी ने देखा कि केले तो सब नीचे पड़े हुए हैं और भगवान के हाथ में छिलका लगा हुआ है और भगवान बड़े प्रेम से छिलका खा रहे हैं। तब विदुर जी ने कहा, सुलभा तू बाबरी है गई, पागल हो गई, तुझे ये नहीं पता कि अपने कृष्ण को तो छिलका खिला रही है, केला खिला रही है। लाला आप भगवान को भले ही तुलसी दल चढ़ाओ, लेकिन प्रेम से तुलसी दल चढ़ाओ तो भगवान स्वीकार करें। आप अब 56 भोग लगाओ, लेकिन अहंकार से मैंने 56 भोग लगाए, मैंने बांके बिहारी के, कैला देवी के, मैंने मैया के 56 भोग लगाए, अपना नाम करने के लिए, अपना अभिमान बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं, तो भगवान स्वीकार करने वाले नहीं। इसलिए प्रेम से भगवान को कहते कोई पत्र पुष्प भी अर्पण कर दे तो भी नहीं स्वीकार कर लो, इसलिए प्रेम चाहिए भगवान। कि दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग भी दुर्धर खाई, सबसे ऊंची सगाई, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची सगाई, सबसे
तो जहाँ प्रेम की पराकाष्ठा होती है वहीं पर परमात्मा का वास होता है। देखो 3 शब्द हैं, प्रेम, परिवार और परमात्मा। जिस परिवार में प्रेम होता है वहां पर परमात्मा का वास होता है। मतलब परमात्मा शरीर रूप लेकर के प्रकट होते हुए नहीं, आनंद के रूप में परमात्मा होता है। एक बार एक सेठ जी पर भगवान के परम भक्त थे। रात्रि में जब सो रहे थे तो लक्ष्मी जी ने उनको दर्शन दिया और कहा कि लक्ष्मी जी ने कि सेठ जी, हम आपके घर पर इतने वर्षों से रहे, अब तो हम आपके घर से विदा होकर के जा रहे हैं। अगर आपको कुछ मांगना है तो मांग लो। सेठ जी ने कहा कि मैया, मैं अपने परिवार वालों से पूछ करके आपको बताऊंगा कि मैं आपसे क्या मांगूंगा। प्रातःकाल हुआ, सेठ जी की 3 बहुएं थी और तीनों बहुएं अलग अलग स्वभाव की थी। एक सत्वगुणी स्वभाव की, एक रजोगुणी स्वभाव की, एक तमोगुणी स्वभाव की। तो सबसे बड़ी जो बहू थी तमोगुणी स्वभाव की। सेठ जी ने बड़ी बहू से पूछा, बेटा लक्ष्मी जी ने कहा है कि हमारे घर से विदा होकर के जा रही है, कुछ मांगने के लिए कहा है, तो बताओ हमको क्या मांगना चाहिए। तमोगुणी स्वभाव की बहू थी बड़ी, उसने कहा कि पिताजी लक्ष्मी जी से मांगना कि पड़ोसी हमको बहुत परेशान करता है, जाके दोनों टांग टूट जाए, दोनों टांग टूट जाए इसमें। तो सेठ जी बड़ी जोर से हंसे, मुस्कुराए, कैसी पागल है, मांग क्या रही है कि लक्ष्मी जी से मांग रही है कि दोनों टांग टूट जाए पड़ोसी। मझली बहू से कहा कि बेटी तुम बता क्या मांगे। तो मझली बहू ने कहा कि पिताजी लक्ष्मी जी से कहना कि मैया हमारे घर को पूरे हीरे मोती जवाहरात से भर करके भले चली जाए। तो सेठ जी फिर हंसे, कैसे पागल है, जब लक्ष्मी चली जाएगी तो ये हीरे मोती कहाँ दिखेंगे, ये भी रुकने वाले। सबसे छोटी बहू थी वो सत्वगुणी स्वभाव की, सत्संगी थी, किसी सद्गुरु की शिष्या थी। उससे पूछा सेठ जी ने कि बेटी लक्ष्मी जी घर से विदा होकर के जा रही है तो हमको क्या मांगना चाहिए। तो उसने कहा कि पिताजी लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना, हाथ जोड़ करके कहना है मैया आपने बड़ी कृपा की, आप इतने वर्षों तक हमारे घर पर निवास किया, आपने आपकी बड़ी कृपा, आप हमारे घर से विदा होकर के जा रही हैं तो हमको इतना प्रदान करना कि हमारे घर में आपस में प्रेम बढ़ता रहे, सभी परिवार में प्रेम बढ़ता रहे, संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा हमारे घर में नित्य होती रहे, बस इतना प्रदान। सेठ जी की समझ में आया, रात्रि में सोए हैं, लक्ष्मी जी ने पुनः दर्शन दिया है तो लक्ष्मी ने कहा मांगो सेठ जी, क्या मांगना चाहते हैं। तो सेठ जी ने कहा कि मेरी सबसे छोटी बहू ने कहा है कि हमारे पूरे परिवार में आपस में प्रेम बढ़ता रहे, ब्राह्मण सेवा होती रहे, गौ सेवा होती रहे, संत सेवा होती रहे, कितना प्रदान। लक्ष्मी जी ने कहा अरे सेठ जी तुमने क्या मांग लिया कि जहाँ पर आपस में प्रेम होता है, जहाँ संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा होती है, वहाँ तो परमात्मा का वास होता है, और जहाँ परमात्मा का वास, मैं तो परमात्मा की दासी, तो अब आपके घर को छोड़ के कहाँ जा सकता है, तो मैं तो अब आपके घर पे ही रहूँगी। तो जहाँ प्रेम है, प्रेम की पराकाष्ठा है, वहीं पर आनंद के रूप में परमात्मा का वास है। विदुर जी तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े हैं। उद्धव जी से मुलाकात हुई है यमुना के किनारे, और भगवान की चरण पादुका लेकर के उद्धव जी बद्रिकाश्रम समझा रहे हैं। अंतिम उपदेश उद्धव जी को किया है भगवान ने, लेकिन उद्धव जी ने विदुर जी को मैत्री मुनि के पास भेजा हरिद्वार, और गंगा के तट पर विदुर जी नीचे बैठ कर के प्रश्न कर रहे हैं और मैत्री मुनियों का उत्तर दे रहे हैं। ये कथा हम कल ठीक 12 बजे प्रारंभ करेंगे। आज हम 3 स्कंद तक पहुँचे हैं, कल हम 10वें स्कंद तक पहुँचेंगे। कल ठीक आज मैं 12 बजे बैठा हूँ, सही कल आप टाइम से आ जाना, मैं 12 बजे बैठ जाऊँगा, भले कोई आए चाहिए तो आप दोनों को आ जाओ। मैं अपनी कथा मुझे पूरी करनी है, इसलिए ऐसे जितनी माता हैं ना, पहले घर में खाना खाएंगे, फिर खटाके लेंगे, खटाके लेके तो अब चलो, और लाइट चली गई है तो वहाँ पे कम से कम वो जनरेटर चलेगा, कूलर की हवा तो मिल जाएगी, तो तब हमें घर कहीं तो बहुत कोई
कोई 4 बजे, कोई 5 बजे, कोई 3 बजे ऐसे आते हैं। बगल में भी रहती हैं, आसपास ही तो रहती, ज़्यादा बड़ा गाँव तो नहीं है। मैं जानता हूँ, सबको जानता हूँ, भले कि आप गाँव में कम आया हूँ, लेकिन यहीं पर आसपास रहते हैं, लेकिन निकल करके नहीं आते। और कुछ बहनें तो ऐसी हैं जो हमारी भांजियाँ, जो अपनी ससुराल से ही कथा सुनने के लिए मूड नहीं पाते, कथा सुनने के लिए आई नहीं मायके, लेकिन कथा में आने लगी। ऐसी बात है ना। तो कल समय से आए और यहाँ पर कथा का आनंद लेंगे। नंदोत्सव कल धूमधाम से मनाया जाएगा। यहाँ पर बड़े प्रेम से नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। कल हम कुछ संक्षेप में कथा कहते हुए जाएंगे, कुछ विस्तार से करेंगे। तो मुझसे आप प्रश्न मत कर लेना कि महाराज आपने ये कथा क्यों नहीं की, कुछ समय का अभाव है। वैसे तो कथा सूर्योदय से प्रारंभ होनी चाहिए, लेकिन आप तो नहीं बैठ पाएंगे, कोई भी नहीं बैठ पाएगा। सूर्य अस्त तक कथा चलनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर 5 घंटे भी कथा चलती है तो भी हमको कुछ न कुछ मिल जाएगा। तो कल ठीक 12 बजे आपको बस, कल 6 भी बज सकते हैं, 7 भी बज सकते हैं, 8 भी बज सकते हैं। अच्छा, हाथ ऊपर उठा के बताओ, कल अगर 7 बजे तक कथा चली तो बैठेंगे? 8 बजे तक कथा चली तो बैठेंगे? 9 बजे तक कथा चली तो बैठेंगे? तुम बैठे रही हो, मैं तो अपने कमरे में सो जाऊँगा। मैं क्या करूँ? हाँ, और कल अगर कोई आपके पतिदेव अगर कथा सुनने नहीं आते तो चिट्ठी लिखा ना कि कल देर हो जाएगी, हम विलंब से आएंगे, ऐसा ना ढूंढने के लिए कहीं और निकल जाए। तो वैसे तो भगवान का कल अवतार 12 बंद करूँ तो हटिया कैमरा लगे तो
सद्गुरुदेव भगवान की नमः। पार्वती आज शाम को 7 बजे सभी जिन माताओं ने कलश उठाए हैं वो आरती के लिए शाम को 7 बजे 7 से 7:30 बजे 7:30 बजे यहाँ पर आएंगे आरती के लिए। सभी लोग इकट्ठे एक संग आएंगे। ऐसा नहीं कि कोई पहले आ जाए कोई बाद में आए, सब इकट्ठे होकर के 7:30 बजे आरती होगी यहाँ पर। सब पधारें एक संग होकर के, ठीक है। कल सुबह प्रातः 8 बजे पूजन होगा और हवन होगा। जो भी हवन करना जय माता की, भारत माता की, हस्ती माता की, सनातन धर्म की, अपने अपने गुरु जी महाराज की, अपने अपने माता पिता की, आज के आनंद की, सनातन भक्तन की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कष्ट हर दुख हर दारिद्र्य हर हर महादेव शंभो। कल नंदोत्सव का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। तो कल अपना गोत्र बोलेंगे, अपना नाम बोले, अपना गोत्र बोलेंगे, अपना नाम बोलेंगे। जो जोड़ा से बैठे वो सबनी कहेंगे, जो सिंगल बैठे वो आम कहेंगे। सबनी को आम अक्षर फल प्राप्ति कामनार्थम ई सर्वतो भद्रमंगलस्य जीवानां विहारव्या भवति अविप्रदान कर्महं कर्षे। ओम आदित्यार्पदो दूरं वदैति दैवं दशमदशत दैवैत दूरं गमञ्ज्योतिषं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। बोले कृष्ण भगवान की जय। जल्दी करो। हाँ दे रही बड़ी चाची, बड़ी चाची निकलने दो
हटो नहीं बेटा, वहाँ पे काम नहीं लगाना। ओम हरियो नमः स्वाहा। ओम मामयो यदि शैलाघादिवो विमहरा ससुरूपात्मो जनः। ओम हरियो स्वाहा। ओम शोणाकृतिनो भवाक्षराङ्गी समीक्षां सर्वसफलाः। ओम हरति स्वाहा। छोड़ना और आप खड़े हो जाइए, प्रणाम करेंगे। बोले कृष्ण भगवान की जय। जुड़ा आगे जुड़ा से बैठे, एकाग्रति बंधन नहीं हुआ है वो गठि बंधन करवा लेंगे। श्री राधे जय राधे हरि बोल हरि बोल श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे कांति स्त्रितामृषदनिन्दितसारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुन्नजाङ्गसङ्घं राधां कुन्दयुगलं तदहं नमामि। त्रिपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। तुलसीदाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिदितिरिषदान्तबोधं संसारिणाकरुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यासशोनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। सर्वं
शांति सामा शांति विधि देवी दुष्टाभिन्नम आत्मानं अनुन्ननम आरोग्यार्थयाराधिकं ग्रामी तस्ते वक्षाल्यं पुष्पाञ्जलिं हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि हाटालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि भोग सब कर्म प्रधान जो जस करे सो तस फल चाहा। जीवन में हमारे जीवन में केवल कर्मों का ही परिणाम भोगते हैं। गीता जी के अनुसार दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक विहित कर्म होता है, एक निषिद्ध कर्म होता है। विहित कर्म से हमको कोई आवाज उत्पन्न करता है, विहित कर्म से हमको सुख होता है और निषिद्ध कर्म से हमको दुख होता है। इसलिए कर्म करने में प्रत्येक जीव को सावधानी बरतनी चाहिए, कर्म में कुशलता होनी चाहिए। दृष्टांत दिया करता हूँ कि पुराने ज़माने में विद्यार्थी गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए जाते थे और गुरुजी उनकी परीक्षा करते थे कि उनको कोषा तोड़ने के लिए भेजते थे जंगल में। तो जो विद्यार्थी कोषा तोड़ने में अपने हाथों को नहीं चीरता, फाड़ नहीं मिलता, तो वो कुशा तोड़ने में कुशल है। कुशा तोड़ते तोड़ते किसी के हाथ चीर न जाए या घायल न हो जाए, ऐसी सावधानी से कोई कुशा तोड़ करके लाते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि जाओ तुम कर्म करने में कुशल हो, अब तुम गृहस्थी उनका पालन करो। लेकिन जो विद्यार्थी कुशा तोड़ते तोड़ते हाथ घायल हो जाते हैं, रक्त निकलने लगता है, तो गुरु जी कहते हैं कि अभी तुम कर्म करने में कुशल नहीं। इसलिए उनको पुनः विद्या अध्ययन कराते हैं, व्यावहारिक विद्या। तो हमारे जीवन में कर्म ऐसे होने चाहिए कि जिस कर्म से हम सबको सुखी करें। जो व्यक्ति सुखी होता है वो दूसरों को सुखी करता है, और जो व्यक्ति दुखी होता है वो दूसरों को दुखी देता है। तो कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि हम शरीर से कर्म करते हैं, कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि हम मानसिक कर्म करते हैं, कुछ हमारे स्वभाव के कारण कर्म हो जाते हैं। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्रियमाण कर्म, दूसरे होते हैं संचित कर्म, और तीसरे कर्म होते हैं प्रारब्धिक कर्म। कुछ कर्म ऐसे हैं कि हमको तुरंत फल प्रदान करते हैं। जैसे हमने आपको सम्मान दिया तो आपने मुझको सम्मान दे दिया। कोई व्यक्ति किसी को अपमानित करता है तो उसको अपमान मिल गया, तो तुरंत फल मिल जाता है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं कि कुछ समय बाद हमको फल प्राप्त होता है। जैसे आज हमने खेती बोई है तो तुरंत तो फल नहीं मिला, कुछ समय बाद ही उसका फल मिलेगा। तो इसको संचित कर्म कहते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि हमारे जन्मों जन्मों जाकर के हमारे कर्म इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो प्रारब्ध के कारण हमको सुख दुख प्रदान करते हैं, तो इनको प्रारब्ध के कर्म कहते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में अचानक सुख हो जाता है, अचानक दुख हो जाता है, तो ये हमारा प्रारब्ध है। हमने इस जन्म में ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे हमको दुखी होना पड़े, लेकिन कभी न कभी दुखी हो ही जाते हैं। आपने देखा है कि मनुष्य तो एक से हैं सब, लेकिन एक मनुष्य फुटपाथ पर बैठ कर के भीख मांग रहा है और एक मनुष्य राजा बन करके बैठा है। कारण क्या है? उसके कर्म। आज राजा बन करके बैठा, एक संत है तो एक दुखी है, एक है कोई नहीं। तो सब अपने अपने कर्मों का परिणाम ही बना। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं नंद और दूसरे होते हैं ननद। नंद उसे कहते हैं जो दूसरों को आनंद प्रदान करे,
जो दूसरों को आनंद देते हैं उन पर आनंद प्रकट करके आते हैं। इसलिए नंद घर आनंद भयो जे कन्हैया। तो हमको नंद बनने की आवश्यकता है, ननद बनने की आवश्यकता। ननद का मतलब है भाई की बहन। भाभी को तभी आनंद आता है जब वो ससुराल चली जाती है। नहीं तो सबसे बड़ी चुगलखोर तो वही होती है, अपनी भाभी की एक एक चुगली आकर के मैया से कर देते कि भाभी ने आज ऐसा खाया, ऐसा पिया, ऐसा किया। तो सबसे बड़ी चुगलखोर होती है, बुरा मत मानो। लेकिन यहाँ पर जो कथा सुन रहे हैं उनके लिए नहीं है, आप लोग ननद नहीं हो सकते। जो सत्संग में जाते हैं, कथा में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, वो ननद नहीं हो सकते। ननद का अर्थ थोड़ा समझ लें। ननद का अर्थ होता है ना ओमा नंद। ना माने नहीं, नंद माने नंद। जो नंद नहीं है उसका नाम ननद। समझ गए? जो अपने कर्मों से सबको दुखी करते रहते हैं, अपने स्वभाव से दुखी करते रहते हैं, उसका नाम है ननद। और हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर शहर में कोई कोई ननद मिली जाती है कि जो दुखी होता है वो दूसरों को दुखी करता है। कई कई गांव में ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि खुद शांति से रहते नहीं और दूसरों को भी शांति से रहने नहीं देते। ऐसे भी लोग हैं, ठीक है ना। कई कई लोग ऐसे कि नाक में दम कर लेते तो लोग कहते हैं कि भैया ये कम मरेगा, शांति से दो। ऐसे एक गांव में एक बाबा थे और इतने दुखी थे कि उसने सबको परेशान कर दिया। तो अब तो ब्रह्मचारी खड़ा हो गया, नहीं वैश्या मुझे ऐसा भोजन नहीं चाहिए, मेरे भले प्राण निकल जाए लेकिन तेरे हाथ से। अरे तेरे घर का भोजन कर रहा हूँ यही बहुत है, लेकिन अब तेरे हाथ से तो भोजन नहीं करूँगा। चरण पकड़ ली वैश्या ने, प्रभु आप भोजन को त्याग करके न जाएं, अन्नपूर्णा है, इसको अन्न को त्यागेंगे। आप भले भोजन मेरे हाथ से न करें, आप बैठ कर भी, लेकिन मैं आपको भोजन की दक्षिणा देना चाहती हूँ। तो 51 सोने के सिक्के निकाल करके सामने रखे। तो ब्रह्मचारी ने कहा कि वैश्या तेरा भाव देना चाहा। ब्रह्मचारी ने मुख फाड़ा, तो जैसे मुख फाड़ा तो उसने निवाला नीचे छोड़ दिया, खींच करके थप्पड़ मारा। जैसे थप्पड़ मारा ब्रह्मचारी खड़ा हो गया, वैश्या तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा? अरे मैं ब्रह्मचारी हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं तुझे श्राप दे दूंगा। वैश्या ने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज अपराध हुआ, मुझसे गलती हुई, क्षमा करना प्रभु, लेकिन मैंने आपको थप्पड़ नहीं मारा है, ये तो मैंने आपके पाप का बाप बताया है, पाप के बाप का एड्रेस बताया है, ये पाप के बाप को पता है। ब्रह्मचारी ने कहा कि लड़का मैं समझा नहीं क्या कहना चाहते हैं। वैश्या ने कहा कि महाराज जो ब्राह्मण ब्रह्मचारी वैश्या के यहाँ के जल पीना नहीं चाहता, वो आज भोजन करने के लिए तैयार हुआ। भोजन करने के लिए तैयार नहीं, अब मेरे हाथ से बना हुआ भोजन करने के लिए तैयार। मेरे हाथ से भोजन बना करने के लिए तैयार नहीं, मेरे हाथ से खाने के लिए तैयार हुआ। क्यों? ब्रह्मचारी ने कहा कि यह तेरा प्रेम, तेरी श्रद्धा, तेरा भाव, तेरी प्रीति। बोले नहीं महाराज, ये कोई प्रेम नहीं है, केवल धन का लोभ है, और लोभ ही पाप का। केवल लोभ के कारण तुमने पाप किया। जो ब्रह्मचारी जल पीना नहीं चाहते, इसलिए लोभ ही पाप का पाप। ये हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है, ये संज्ञा वृत्ति लोभ है। ये हिरण्यकश्यप ये भोग वृत्ति लोभ है। कश्यप का मतलब होता है आत्मा, दिति का मतलब होता है बुद्धि। प्रत्येक आत्मा की 2 प्रकार की बुद्धि होती है, इसलिए रामचरितमानस में आया कि सुमति कुमति सब के उड़ रही, नाथ पुराण निगम अस कह। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। ये तारे और कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मान न हो रे पुप्रिया।
प्रत्येक जीवात्मा की दो प्रकार की पत्नियां हैं, मतलब बुद्धि, ये दो प्रकार की मति। राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद, मेरे तो श्याम के चरणारविंद, 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 मेरे तो आधार श्यामा 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 श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम 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 के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्याम। धीरे बोलिए, मेरे कान थोड़े कमजोर है ना, पर्दा पड़ जाता है। हे गोपाल राधे गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद
भी है, भगवान के चरणों में यमुना जी भी है, भगवान के चरणों में सरस्वती भी। लेकिन प्रयागराज में आपको सरस्वती गुप्त है, दिखाई नहीं देती। ऐसे ही भगवान जब खड़े होते हैं तो दो ही रंग दिखाई देते हैं, श्याम और सफेद। लेकिन लाल रंग दिखाई नहीं देता, भगवान खड़े तल में नीचे। आपने देखा है कि माता जब चोटी बनाती है ना, चोटी, तो उसमें भी 3 बेड़ी होती है, उसको बेड़ी भी कहती है चोटी बनाने को। तो माताएं जब चोटी घूमती है ना तो 3 चलती है, 3 भी चलती है, कितनी चलती, 2 3 चलेंगी, लेकिन दिखाई कितनी देंगी, 2 ही दिखाई देंगी। चल 3 नहीं है लेकिन दिखाई देंगी। तो माताओं की चोटी भी त्रिवेणी के समान है। ऐसे भगवान के चरण भी साक्षात प्रयाग त्रिवेणी हैं। तो हम ऐसे चरणों का पहले हम भगवान के ध्यान करें, फिर भगवान के फिर घुटनों का ध्यान करना चाहिए, फिर भगवान के कटिबद्ध का हमको ध्यान करना चाहिए, फिर भगवान के वक्षस्थल का हमको ध्यान करना चाहिए, फिर भगवान के ग्रीवा का, ग्रीवा माने गले का ध्यान करना चाहिए, कंठ का ध्यान करना चाहिए, फिर भगवान के हमको कपड़ों का ध्यान करना चाहिए, फिर भगवान के हमको मस्तिष्क का ध्यान करना चाहिए, फिर ऊपर से लेकर के एक अंग का भगवान के ध्यान हमको करना चाहिए। हम लोग बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो मैंने लोगों को देखा है कि जैसे पट खुलते, पर्दा खुलता है तो लोग हाथ जोड़ करके आंख बंद कर लेते हैं। भैया भगवान का दर्शन करने के लिए आए तो आंख बंद करने की क्या आवश्यकता है? अरे खूब प्रेम से आंखों से निहारो ना, भगवान के एक अंग को निहारो। भगवान ने आज कौन सा वस्त्र धारण किया है, भगवान का मोर मुकुट कैसा है, भगवान के चरण कैसे नजर आ रहे हैं, भगवान का रूप कैसा है, स्वरूप कैसा है, भगवान ने कौन सी माला पहनी है। एक चीज का भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो मंदिर में जाएं तो आंख खोल करके दर्शन करना चाहिए, और जब हम घर पर लौट के आए तो घर पे जिसका दर्शन किया है उसका ध्यान हमको करना चाहिए। तो हम उल्टा करते हैं, भगवान के मंदिर में जाएंगे तो आंख बंद कर लेंगे, जैसे पर्दा खुलेगा बोले घर पे आकर के फिर हम आंख खोल लेते। यहाँ पे ध्यान करना चाहिए। तो भगवान की एक अंग का ध्यान करना चाहिए। भगवान का प्रत्येक अंग कमल के समान है, इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर स्तुति करके कहा, श्री रामचंद्र कमल के समान है। नवकंज लोचन, भगवान के लोचन माने आंख, भगवान के नेत्र कमल। नवकंज लोचन कंज, भगवान का मुख कमल। कर कंज, भगवान के हाथ भी कमल के समान है। पद कंजार, भगवान के चरण भी कमल के समान है। अच्छा, एक प्रश्न और है मेरा, यहाँ पर भगवान के प्रत्येक अंग को कमल से उपमा दी है। संसार के किसी भी फूल से भगवान के अंग की यहाँ पर उपमा नहीं दी, केवल कमल के फूल से ही उपमा दी। क्यों? उसका कारण ये है कि संसार के जितने भी फूल बने वो सब ब्रह्मा जी ने पैदा किए हैं, लेकिन कमल का फूल एक ऐसा है जो भगवान के नाभि से ही प्रकट है। तो ये कमल का फूल ही भगवान का स्वरूप ही है, इसलिए कमल से उपमा दी। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा। फिर भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करके भगवान की मंद मंद मुस्कान का दर्शन हमको करना चाहिए। ध्यान ऐसा इस प्रकार से हमको करना चाहिए कि भगवान जब मुस्कुराते हैं तो उनके दंतावली जो खिलती है मानो ऐसे बिजली चमक रही है। भगवान के लाल लाल बिम्बा फल के समान होठ है। भगवान के गाल लाल लाल नजर आ रहे हैं। इससे इतनी सुंदर झांकी भगवान की, इस प्रकार हमको ध्यान करना चाहिए। भजन के माध्यम से ध्यान करें। तेरी मंद मंद मुस्कान